So writing resonating structure, and we know that the condition of resonance is, one is the presence of conjugation and other is the planarity, and resonance is the phenomena of the p orbital. रेजोनेंस में कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन नहीं होता है. So, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है. अब इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? रेजोनेंस एज सोन बाय बोथ साइड एरो. The direction of arrow indicate the complete shifting of the pi electron. रेजोनेंस में कभी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है. रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इसी का फ्लो होता है, और दैट इज द कंप्लीट मूवमेंट. तो एरो इंडिकेट द शिफ्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां गया तो करस्पॉन्डिंग यहां भी इलेक्ट्रॉन चला गया. सो दोनों एरो एक साथ शो करना है. तो यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. यहां पर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां पर अभी आ गया डबल बॉन्ड, और यहां पर आ गया फिर से नेगेटिव चार्ज. सर ये तो लास्ट दिन बोले थे. अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो क्या हुआ, पहले जो डबल बॉन्ड था वो अभी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप किया. मतलब तुमसे यदि ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इट इज, तो हम लोग इसका आंसर होगा ये डबल बॉन्ड से कम है मगर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है. ब्यूटाडाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 2 3 4 ब्यूट 1,3 डाइन. सो इट इज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन डबल बॉन्ड. क्यों लेस देन डबल बॉन्ड? तो क्योंकि ये देखो यहां पर वो सिंगल बॉन्ड बन गया. सो बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन डबल बॉन्ड बट मोर देन सिंगल बॉन्ड. यहां पर क्या होगा? यहां जो सिंगल बॉन्ड था तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर इज, इट इज ए मोर देन सिंगल बॉन्ड बट लेस देन डबल बॉन्ड. यहां पर क्या है? इट इज लेस देन सिंगल बॉन्ड, लेस देन डबल बॉन्ड एंड मोर देन सिंगल बॉन्ड. तो क्या हम लोगों को इसका बॉन्ड ऑर्डर को, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? कैन वी से इट इज 3/2? नो, यू कैन नॉट से इट इज 3/2. इतना बोल सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड से ये बॉन्ड ऑर्डर है डबल से कम है मगर सिंगल से ज्यादा है. बॉन्ड ऑर्डर देखो, यदि इसको बोलते हैं 3/2 तो ये भी 3/2 हो जाएगा. क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यदि कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो नंबर ऑफ बॉन्ड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो उस हिसाब से 3/2 3/2 3/2 आ जाएगा. तो उस हिसाब से सभी का बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा. बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा. हमको क्या पता है? वी नो दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड center to center distance is equals to 1.34 angstrom. Carbon carbon single bond center to center distance is 1.54 angstrom. मतलब दो कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है देन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम. sp3 sp3 sp2 sp2 कार्बन का बीच का डिस्टेंस होता है 1.34 एंड sp कार्बन का बीच का डिस्टेंस होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम. तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे कि इसका होना क्या चाहिए था? उस हिसाब से चाहे होना चाहिए था 1.34, बट एक्चुअली क्या होगा? ये 1.34 से ज्यादा होगा. और ये होना क्या चाहिए था? 1.54 होना चाहिए था क्योंकि सिंगल बॉन्ड है. मगर ये क्या होगा? 1.54 से कम होगा. इट विल बी 1.5. ये 1.34 से ज्यादा होगा, ये 1.54 से कम होगा, बट दोनों इक्वल नहीं होगा. अभी भी इसका बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होगा. दिस बॉन्ड लेंथ इज स्टिल मोर देन दिस. बट हाँ, जो होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था? 1.54 1.34. तो गैप कितना का होना चाहिए था? 0.20. उतना का गैप नहीं होगा क्योंकि ये 1.54 से अभी क्या हो गया? इसका कम हो गया, और ये 1.34 से ज्यादा हो गया. तो दोनों के बीच का गैप क्या हो गया? घट गया. स्टिल इट इज मोर. रेजोनेंस होने के बाद भी इसका बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा अभी भी. तो पहले जो था अभी भी ज्यादा होगा ये, बट वो जो पहले जो डिफरेंस था उतना डिफरेंस अभी नहीं रहेगा. तो ये चेंजेस हुआ रेजोनेंस से. और हम लोग डायरेक्शन ऑफ एरो दोनों साइड में लिख सकते हैं. हम लोग लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट करा सकते हैं.
क्योंकि दोनों सभी का आइडेंटिकल एटम है। अब देखो यहां पर लेट अस कंसीडर दिस स्ट्रक्चर। यहां पर भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। जैसे यहां पर हम लोग कहीं भी शिफ्ट करा सकते थे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, मगर यहां पर हमारे पास वो फ्रीडम अब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। सो इन ए स्ट्रक्चर व्हेन देयर इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्रेजेंट, देन द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पर तुम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कराओ, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कराओ, मतलब एरो का डायरेक्शन कहीं भी रख सकते हो, मगर यहां तुम कहीं भी नहीं रख सकते हो। अब यहां पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दोनों को एक साथ शिफ्ट कराना है। बोथ साइड एरो का मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड अभी इस दोनों कार्बन के बीच में चला गया, उसका मतलब इस कार्बन में देखो कोई चेंजेस हुआ नहीं। पहले भी वो पाई बॉन्ड से अटैच था, अभी भी पाई बॉन्ड से अटैच है। चेंज इस कार्बन को हुआ, लेफ्ट वाला कार्बन को, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज। इस दोनों के बीच में अभी भी डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन में शुरू में क्या था? 3 लोन पेयर था, सॉरी 2 लोन पेयर था। ऑक्सीजन इनिशियली हैड 2 लोन पेयर, अभी क्या है? अभी भी 2 लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CO H, क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं? एरो का डायरेक्शन नहीं, ये लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स दैट एटम। मगर यहां तुम लिख सकते हो क्योंकि यहां पर उस तरह का कोई केस है नहीं। तो जब भी हेटेरो एटम होगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, सो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स दैट एटम। जैसे बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि हमें लिखने बोले तो कैसे लिखेंगे? बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब एक साथ 2-2 एरो को शिफ्ट कराना है। मतलब ये यहां गया, ये यहां गया, एक यहां है, मतलब यहां तीनों पाई एक साथ शिफ्ट हो रहा। सो बेंजीन हैज हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बेंजीन हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। And what will be the hybrid structure? Remember, a hybrid structure is the actual structure represented on paper. A hybrid structure is the actual structure which is represented on paper. तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये कंप्लीट शिफ्ट कंटिन्यूअसली मूव हो रहा। ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ, ये इस दोनों का कंट्रीब्यूशन से हाइब्रिड बना है। क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, उसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन में, इसका बनने में इसका कंट्रीब्यूशन 50% है, इसका कंट्रीब्यूशन 50% है। दिस टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो देयर आर 2 टर्म्स हियर, वन इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका पहला वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे हम लोग, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दे आर नॉट इक्विवेलेंट। देखो देखने में डिफरेंट दिख रहा है, मगर यहां पर देखने में एग्जैक्टली आइडेंटिकल दिख रहा है। So these are called equivalent resonating structure. These are called non-equivalent resonating structure. Equivalent resonating structure का एनर्जी exactly identical होता है, मगर नॉन इक्विवेलेंट का exactly identical नहीं होता, थोड़ा सा चेंजेस होगा।
अब इसमें हमें निकालना पड़ेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, उसके लिए अलग रूल है, दैट विल डिस्कस लेटर। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा होगा, मगर यहां क्या है, दोनों का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में सेम होगा। एंड व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू इस कैनोनिकल फॉर्म। इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है बिकॉज दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। The name of this compound is phenol. अब देखो इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन में देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन तो रिंग के अंदर भी है, कॉन्जुगेशन रिंग के बाहर भी है। The conjugation is present inside the ring and the conjugation is also present outside the ring also, क्योंकि it is यहां पर देखो conjugation किस टाइप का है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड केस conjugation। अच्छा, अब यहां पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ए सेकेंड पीरियड एलिमेंट, और हमें पता है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में देयर आर 2 सबसेल्स अवेलेबल, 2s and 2p। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे कैन कीप इज 8 इलेक्ट्रॉन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है एंड 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। 2p का मतलब px py pz एंड 2s का मतलब s, क्योंकि s सबसेल के अंदर एक ही s ऑर्बिटल होता है। सो सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास तो रखने का जगह ही नहीं है। सो दो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, मगर ऑक्सीजन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन अब लेने की जगह नहीं है, उसका ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड 6 और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, सो 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुका है उसके पास। अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे लिखेंगे? और हमको यह भी पता है कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स आर मोर एनर्जेटिक। in terms of negative charge and lone pair, negative charge is more energetic in the sense उसका एनर्जी ज्यादा होगा तो फ्लो ज्यादा होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट होगा? लोन पेयर से, क्योंकि यहां पर लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर क्यों ज्यादा एनर्जेटिक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्यों कम होता है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के बीच में है, दोनों न्यूक्लियस उसको अपने तरफ होल्ड किया हुआ है, तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। मगर लोन पेयर तो एक ही न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, अदर एंड तो फ्री है उसके पास। अब यहां पर हम लोग को डायरेक्शन ऑफ द फ्लो कैसे शो करेंगे? देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पहले लोन पेयर यहां पर गया, लोन पेयर को कहां रिप्रेजेंट करना है? एरो को भी दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। अब जब यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऊपर, तो यहां दोनों एरो को एक साथ रिप्रेजेंट करना है, लोन पेयर को दोनों बॉन्ड के बीच में और इस पाई को इस कार्बन के ऊपर। both side arrow indicate that these are resonating or canonical structure। अब यहां पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, इट विल नाउ बी डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास पहले कितना लोन पेयर था? 2, अभी क्या होगा? अभी 1 लोन पेयर होगा। नाउ ऑक्सीजन इज अटैच विथ 1 लोन पेयर, तो पहले 2 था अभी 1 हो गया, मतलब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन अभी इसके ऊपर चला गया, मतलब इस कार्बन में अभी नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके मतलब यहां जो 2 लोन पेयर है, यहां जो 2 लोन पेयर है, in that one of the lone pair is part of the resonance, that means it is present in the p orbital. If the lone pair is part of the
कॉन्जुगेशन फेनोमेना, तो ध्यान रखना है दैट लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द पी ऑर्बिटल। तो यहां जो दो लोन पेयर है, वन ऑफ द लोन पेयर, दोनों में से कोई एक पी में प्रेजेंट है एंड द अदर वन प्रेजेंट इन द हाइब्रिड। तो तुमसे यदि ये पूछा जाए कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो आंसर हो जाएगा sp2, क्योंकि यहां जो लोन पेयर होगा, दो लोन पेयर, दोनों को काउंट में नहीं आएगा हाइब्रिडेशन में, एक लोन पेयर काउंट में आएगा। अब यहां पर क्या गया, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, फिर से देखो यहां पर फिर से कॉन्जुगेशन में है, तो अब फ्लो कैसे होगा, अब देखो यहां पर दोनों के बीच में आया, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एरो, दोनों के बीच में आया मतलब यहां बॉन्ड बनेगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये एटम के ऊपर आया, अब यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर फिर से नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज दो बॉन्ड के बीच में जा रहा है एंड पाई इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर जा रहा है। एंड एट द लास्ट फिर से क्या हो जाएगा, यहां पर गया और पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। So phenol has how many resonating structure? 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब दोनों 1 और 5 के बीच का डिफरेंस देखो क्या हो गया, अंदर का देखो पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो चुका है, द पोजीशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी चेंज, सो दैट मींस 1 और 5 दे आर नॉट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, दिस टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो फेनॉल हैज हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और क्या हुआ देखो, जो लोन पेयर जो दिख रहा था यहां पर, वो लोन पेयर एक्चुअली ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, वो तो कार्बन के ऊपर भी गया, इस कार्बन के ऊपर भी गया, इस कार्बन के ऊपर भी गया। उसका मतलब यहां जो दो लोन पेयर है उसमें वन ऑफ द लोन पेयर इज द delocalized electron. We know that there are two types of electron. One is the localized electron, other is the delocalized electron. Localized electron का पोजीशन फिक्स रहता है, they cannot shift its position, मगर delocalized electron का पोजीशन चेंज होता है। तो यहां पर जो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर दो दिख रहा था, वहां देखो अभी यहां पर एक ही लोन पेयर है, वही लोन पेयर अब यहां चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो गया, वही फिर नेक्स्ट यहां चला गया, फिर यहां चला गया और फिर से रिटर्न भी चला गया। मतलब क्या है, लोन पेयर्स आर डिलोकलाइज्ड। अब एक चीज और ध्यान दो, जब ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, रिंग के ऊपर जा रहा, और रिंग के ऊपर कहां जा रहा है, OH, जहां पर OH अटैच है उस कार्बन से, दिस टू पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, दिस टू पोजीशन इज कॉल्ड मेटा एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कहां इंक्रीज हो रहा, देखो ऑर्थो में गया, मेटा में नहीं गया, देखो नेक्स्ट कहां गया, पैरा में गया, फिर कहां गया, ऑर्थो में गया। उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहा है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, it is increasing electron density on ortho and para position. Resonance phenomena do not depends upon the distance. उसका मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रॉन ऑर्थो में आया था वही फिर पैरा में गया, फिर ऑर्थो में गया। The amount of electron density increase on ortho and para is same. मगर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, इंडक्टिव इफेक्ट तो डिपेंड्स करता है डिस्टेंस पे, सोर्स से जितना करीब होगा उसका उसमें उतना इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, मगर रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इज सेम एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन बाय रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ।
aniline. The name of this compound is benzenamine or aniline. अब यहां पर फिर से देखो, कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर भी प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन रिंग से बाहर भी प्रेजेंट है. लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. So the conjugation is present inside the ring and outside also. We know that lone pairs are more energetic than the pi electron. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा भी है, और हमें यह भी पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए. मगर यहां पर क्या है, नाइट्रोजन का पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है. नाइट्रोजन इज अटैच विथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स. नाइट्रोजन इज अटैच विथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर. So it is already having 8 electron, and as it is belongs to the second pair, so इसके पास 2s और 2p केवल अवेलेबल है, जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुका है. So it cannot accept more electron, though nitrogen is more electronegative than carbon. अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन इज मोर एनर्जेटिक एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन काउंटिंग में नाइट्रोजन का इस लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, because those lone pairs is a conjugation में है. तो what will be the hybridization of nitrogen here? It is sp2. Hybridization of nitrogen in aniline is sp2. But when lone pair is not part of the conjugation, then lone pair will be counted for hybridization calculation. जैसे यदि हमें ये बोला जाए कि मिथाइल एमीन, what is the hybridization of नाइट्रोजन इन मिथाइल एमीन, तो इसका आंसर आ जाएगा sp3. 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर. तो यहां लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में. मगर यहां लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द p ऑर्बिटल में, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द रेजोनेंस फेनोमेना, बट नॉट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेजोनेंस फेनोमेना. अब नाइट्रोजन क्योंकि दो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा टुवर्ड्स द रिंग. अब हम लोग शो कैसे करेंगे यहां पर, तो पहला लोन पेयर गया 2 बॉन्ड के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एरो को शो करना है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको इस कार्बन के ऊपर शो करना है. रेजोनेंस होने से पहले कितना पाई बॉन्ड था काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 और एक लोन पेयर था. अभी भी क्या है देखो, पाई बॉन्ड 1 2 3 एंड 2 इलेक्ट्रॉन. उसका मतलब रेजोनेंस फेनोमेना में केवल इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर रिमेन सेम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड रिमेन सेम, एंड एटम का तो पोजीशन चेंज हो ही नहीं सकता है. नेक्स्ट देखो कैसे, पहला केस में ये यहां पर आया, यहां पर गया. अब नेक्स्ट केस में सर, हाँ सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमेशा सेम रहता है. अभी तो बताया ना, यहां पर जितना था उतना ही रहेगा. सर वो एक CH2 CH का एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑलवेज रिमेन सेम. लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग हमेशा सेम रहेगा. सर पाई बॉन्ड का नंबर चेंज हो सकता है. पाई बॉन्ड तो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो लोन पेयर से ही बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से तो बना है. सो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑलवेज रिमेन सेम इन ऑल स्ट्रक्चर. हाँ, पाई बॉन्ड का नंबर चेंज हो सकता है, बट द समेशन सेम रह जाएगा. ठीक है.
एंड लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, यहां से गया एंड फाइनली नाइट्रोजन के ऊपर। So 1, 2, 3, 4, 5. 5 resonating structure for benzene, amine और aniline। और क्या हुआ यहां पर, लोन पेयर कहां पर आया, देखो रिंग में आया, रिंग में भी कहां पर आया, ये सब पॉइंट याद करते हुए, मतलब हमें जानते हुए जाना है। ऑर्थो में आया, पैरा में आया, फिर ऑर्थो में आया, मतलब रेजोनेंस के थ्रू से मेटा में नहीं आया, ये पॉइंट ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहा है, रिंग में कहां इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो में एंड पैरा में। मेटा में कोई भी चेंज नहीं की हुआ, डायरेक्ट चेंज नहीं दिखा थ्रू रेजोनेंस। और क्या है, ये जो लोन पेयर दिखा नाइट्रोजन के ऊपर, दैट लोन पेयर इज नॉट ऑन नाइट्रोजन, तो ये लोन पेयर डिलोकलाइज है, नाइट्रोजन के ऊपर भी है, कार्बन में भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, फिर से रिटर्न आया, मतलब दिस लोन पेयर आर डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब डिफरेंस क्या होगा देखो, CH3NH2 CH3NH2 और एनिलीन। अब यहां पर क्या है, यहां दिस लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड, मगर यहां क्या था, डिलोकलाइज। अब यहां पर यदि तुम्हारे पास दो कंपाउंड है, एक है मिथाइल एमीन, एक है एनिलीन, ठीक है, और मान लेते हैं एक एसिड है H+। एसिड कहां अटैक करेगा, एसिड तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसी के ऊपर अटैक करेगा। सो H+ को क्या चाहिए, H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन उसको यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, मगर उसको ज्यादा कहां दिख रहा है, मिथाइल एमीन में दिख रहा है या एनिलीन में दिख रहा है, मिथाइल एमीन। सो उसका मतलब ये जाके यहां अटैक करेगा। सो दैट मींस व्हाट डज इट मींस, मिथाइल एमीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। ऐसा क्यों, क्योंकि लोन पेयर जो है वो तो उसके ऊपर है नहीं, वो तो डिलोकलाइज्ड है, यहां तो लोन पेयर लोकलाइज्ड है। लोकलाइज है मतलब कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा होगा, तो जहां लोकलाइज होगा उसका रिलीजिंग पावर भी ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई मिथाइल एमीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस whereas aniline is a weaker base. When I say stronger, in comparison to aniline it is stronger, but organic bases are all weaker base. और क्या चेंजेस होगा, मान लेते हैं इस कार्बन और नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड लेंथ x है मिथाइल एमीन में, और मान लेते हैं एनिलीन में भी कार्बन और नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड लेंथ y है, मान लेते हैं। एज्यूम द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन और नाइट्रोजन इन मिथाइल एमीन इज x एंगस्ट्रॉम, और यहां y मान लेते हैं, तो उस हिसाब से तो सेम होना चाहिए था, मगर क्या पाया गया यहां पर x इज मोर देन y। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज मोर देन वन बट लेस देन डबल। क्यों, देखो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिखा, यहां भी 2 दिखा, मगर यहां तो फिर 1 दिखा। उसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 से ज्यादा, 2 से कम, मगर यहां क्या है, यहां तो मिथाइल एमीन में क्या है, ये तो 1 है। उसका मतलब यदि इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली घट जाएगा। सो देयरबाय वी कैन से x इज मोर देन y। तो ये सब चेंजेस हो रहा है रेजोनेंस से। सर हाँ सर, ऐसा कोई एक्सेप्शन केस नहीं होता किसी कंपाउंड में जहां पर इलेक्ट्रॉन मेटा पोजीशन पे शिफ्ट होता है? अभी ये समझ में आ रहा कि नहीं बताओ? हाँ सर। अभी ये समझो ना पूरा, जब मुझे पूरा बताने दो। अब यहां पर देखो, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड। ये सब नाम याद करते हुए जाना है।
सो कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर भी है, कॉन्जुगेशन देखो रिंग से बाहर में भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है। मगर यहां पर क्या है, ऑक्सीजन इज अटैच, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। मगर अभी तक क्या हो रहा था, ऑक्सीजन में लोन पेयर था, इसका पहले वाला फेनॉल वाला केस में। मगर यहां क्या है, ऑक्सीजन में पाई इलेक्ट्रॉन भी अटैच है। अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, देखो एरो का, अब इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर की तरफ जा रहा, इससे पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर आ रहा था, अभी क्या हो रहा है, रिंग से बाहर की तरफ जा रहा। क्यों ऐसा हुआ, अब देखो यहां पर अब लोन, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यदि हम लोग इसको यहां शिफ्ट करा देते हैं, उसका मतलब इस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन अभी ऑक्टेट फॉर्म में है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चला गया, कार्बन के ऊपर। हमें पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर होगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मगर इससे पहले वाला फिनॉल में क्या था, वहां लोन पेयर था, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन के पास लेने जगह नहीं था, तो वो पाई एक्स्ट्रा तो बॉन्ड नहीं बना सकता था। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ द एरो विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दैट मींस अवे फ्रॉम द रिंग। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो अब यहां समझना है, इस ऑक्सीजन में पहले 2 लोन पेयर था, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां गया दोनों कार्बन के बीच में, तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, मतलब यहां पर अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, और यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और क्या हुआ, ऑक्सीजन में पहले कितना लोन पेयर था, 2, अभी भी 2 लोन पेयर रहेगा अलॉन्ग विथ 1 नेगेटिव चार्ज। यहां पर डबल बॉन्ड बना, यहां सिंगल हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। So number of lone pair and the number of pi bond, pi electron are same, हमेशा सेम होगा। अब रिंग में क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इट इज ऑल्सो केस ऑफ कॉन्जुगेशन। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अभी तक कितना एरो शो कर रहे थे, एक साथ 2 एरो, अब हो जाएगा 1 एरो जाएगा। अब 2 एरो नहीं, अभी 1 एरो का फ्लो होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा। यहां क्या हुआ था, 2 यहां गया, 2 इधर गया, अब हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो। पाई इलेक्ट्रॉन कहां गया, पाई इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच में गया, बॉन्ड बना लिया यहां पर। फिर यहां पर डबल, सिंगल, पॉजिटिव, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, यहां पर आया, यहां पर उसका मतलब CHO ग्रुप क्या है, देखो CHO ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द रिंग हुआ। मगर इसके पहले 2 केस जो 2 हम लोग डिस्कस किए, वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो रिंग के ऊपर जा रहा था, तो रिंग में वहां नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अब यहां पर क्या है, रिंग में पॉजिटिव चार्ज, वो भी पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया, जहां पर ग्रुप अटैच है CHO, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो में आया एंड पैरा में, ऑर्थो एंड पैरा में। मेटा में कोई डायरेक्टली चार्ज दिखा नहीं। इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चलता है
कि जब बेंजीन रिंग में कोई भी ग्रुप रहेगा जुड़ा हुआ और उससे यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो मेटा पोजीशन में उस इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं दिखेगा. द मेटा पोजीशन विल बी अनअफेक्टेड बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस फेनोमेना. सो रेजोनेंस फेनोमेना में ऑन बेंजीन रिंग कहां पर चेंजेस आएगा? ऑर्थो एंड पैरा. अब देखो यहां पर बेंजीन रिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो केवल रिंग में ही हो रहा है. यहां पर क्या हो रहा है? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो एक्चुअली रिंग के ऊपर आ रहा है, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है. यहां पर क्या हो रहा है? रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर में जा रहा है. ये तीनों केस से हमें क्या पता चला कि किस रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? यहां पर दिस रिंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. व्हाई? क्योंकि नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहा है. ए बी सी, रिंग बी हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन रिंग ए, एंड रिंग ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग सी से ज्यादा है, क्योंकि रिंग सी में क्या हो रहा है? CHO ग्रुप अटैच है, वो तो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर विल बी मोर ऑन बी देन ए देन सी. और हम लोग बेसिक मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगा. तो अब ऐसा सोचो, कोई एक कॉमन इलेक्ट्रोफाइल है, लेट अस टेक ए कॉमन इलेक्ट्रोफाइल E+. इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट E+ से किया जाता है. तो इस कॉमन इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो कहां अटैक करेगा? रिंग बी, देन रिंग ए and then ring C. अटैकिंग ऑर्डर हो जाएगा B, then A, then C. नाइट्रोबेंजीन. अब देखो यहां पर बेंजीन है, मतलब अंदर में तो कॉन्जुगेशन है, अब बाहर में भी है. देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग. अब यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नाइट्रोजन की तरफ हुआ, रिंग की तरफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो कार्बन अपना ऑक्टेट लूज कर जाएगा. कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ होगा. तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर गया. तो पॉजिटिव चार्ज रिंग में आ गया. पहले भी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज किस टाइप का है? फॉर्मल चार्ज है. ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? ये फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाइट्रो में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5. तो एक तो कार्बन के साथ यहां बना है अल्काइल ग्रुप के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, ऑक्सीजन ऑक्सीजन.
एक ऑक्सीजन के साथ तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है, दो इसके साथ भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता कि डबल बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास टोटल बॉन्ड 5 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नाइट्रोजन इज ए सेकंड पीरियड एलिमेंट, 8 से ज्यादा रख नहीं सकेगा। उसका मतलब एक तो डबल बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हमको पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑन डोनर और एक्सेप्टर हैज नेगेटिव चार्ज। ध्यान दो, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज है। अब फ्लो क्या होगा, अब एक एरो का शिफ्टिंग होगा, 1 एरो शोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा। और लास्ट में क्या हो जाएगा देखो। अच्छा, अब दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन में, मगर डिफरेंस क्या है, वन ऑफ देम इज फॉर्मल, वन ऑफ देम इज फॉर्मल चार्ज, वन ऑफ देम इज द एक्चुअल नेगेटिव चार्ज। ये क्या, इसमें क्या था, ये तो फॉर्मल चार्ज था। तो शिफ्टिंग किसका करेंगे, जो एक्चुअल चार्ज होगा। लिखो, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। चलो ये दोनों को लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइनो एंड क्लोरोबेंजीन। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, रेजोनेंस, क्योंकि मैक्सिमम जगह यही कवर होगा, तो इसको ध्यान से समझना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साइनोबेंजीन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर होगा कि रिंग से बाहर होगा? रिंग के ऊपर, रिंग से बाहर होगा। उससे बाहर होगा। अब यदि रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजते हैं, देखो ठीक है, चलो ऐसे मान लो भेजते हैं इलेक्ट्रॉन, यहां तो नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन, यहां पर क्या आ गया, इस नाइट्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब अब ये क्या हो गया, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, डबल बॉन्ड 4 और 2 6, नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट लूज किया, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज, फिनॉल और एनिलीन से कंफ्यूज नहीं करो, वहां लोन पेयर था, वहां लोन पेयर का फ्लो हुआ था अलॉन्ग विथ पाई, मगर यहां तो केवल पाई का फ्लो हो रहा, तो पाई का फ्लो होगा हमेशा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसका मतलब इस तरह का रिप्रेजेंट करना गलत है। तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, एंड देन फिर से पॉजिटिव चार्ज यहां पर, फिर से यहां पर, एंड फिर से रिटर्न। सो इट विल हैव हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मगर रिंग में क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहां समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। Now coming to the chlorobenzene. अब देखो यहां पर फिर से दो पॉसिबिलिटीज है। क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन है, मगर क्लोरीन बिलोंग्स टू विच पीरियड? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का मतलब क्या? इसके पास तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। क्लोरीन इज ए मेंबर ऑफ द थर्ड पीरियड, एंड थर्ड पीरियड में हमें पता है 3s 3p 3d, तो इसके पास तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल है इसके पास। तो उसके मतलब यहां दो पॉसिबिलिटी, एक तो देखो यहां पॉसिबिलिटी है, तो यहां पॉसिबिलिटी है तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी है कि लोन पेयर यहां पर आए नीचे की तरफ, और हमें यह पता है, तो उसका मतलब क्या एक्चुअली हम लोग ड्रॉ क्या करेंगे? क्वेश्चन है कि हम लोग कौन सा क्या फॉलो करेंगे यहां पे, क्योंकि क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, वो जा ही सकता है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा भी है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली क्लोरीन के पास नो डाउट लोन पेयर है, वेकेंट ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, बट इसके ऊपर जो लोन पेयर है, और हमें पता है लोन पेयर्स आर मोर एनर्जेटिक देन द पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एनर्जेटिक देन पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पाई का फ्लो होने से पहले लोन पेयर का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो डोमिनेट कौन कर जाएगा? ये कर जाएगा, मतलब लोन पेयर को फ्लो कराना है, ना कि पाई को, क्योंकि इससे पहले वाले केसेस में क्या था, किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, मगर इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल भी है, तो जा ही सकता है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा एनर्जेटिक होता है, तो फ्लो लोन पेयर से स्टार्ट हो जाता है। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर आ रहा है। सो ऑर्थो में आया, फिर जाएगा पैरा में, फिर ऑर्थो में, फिर रिटर्न। मगर एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो यहीं पे, अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस किए थे सब सेकेंड पीरियड का था। ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन, लोन पेयर कहां पर था? 2p में। यहां पर भी लोन पेयर कहां था? 2p में। मगर क्लोरीन में लोन पेयर कहां पर है अभी? 3p में। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ जिसके चलते हम लोग पाई बॉन्ड बनाए, ये ओवरलैपिंग किस टाइप का है? 3p एंड कार्बन का 2p। तो यहां जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है 3p 2p ओवरलैपिंग, मगर यहां जो ओवरलैपिंग हो रहा तो वो किस टाइप का हो रहा? 2p 2p ओवरलैपिंग। तो बताओ ओवरलैपिंग कहां स्ट्रांग होगा, 2p 2p या 3p 2p? 2p 2p, करेक्ट। 2p ओवरलैपिंग, 2p और 2p ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल साइज, इक्विवेलेंट साइज है, इक्विवेलेंट एनर्जी है। इसका मतलब यहां पर जो हो रहा है
क्लोरीन देखो रेजोनेंस कर थ्रू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहा, कहां पर आ रहा, ऑर्थो में आ रहा, पैरा में आ रहा, फिर ऑर्थो में। मगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज्यादा है, मगर क्लोरीन उसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से अपना तरफ इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, माइनस आई इफेक्ट से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिंग से खींच रहा है, एंड क्लोरीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है बाई व्हाट इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। मगर रेजोनेंस इफेक्ट से कहां से दे रहा, ऑर्थो पोजीशन में दे रहा एंड पैरा। मगर यहां पर क्या हो रहा, यहां पर भी माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो उसका मतलब माइनस आई से खींच रहा है एंड रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है।